और चलिए सबसे पहले 10 बजे की 10 ब्रेकिंग पर नजर डाल रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, आज महाराष्ट्र और गोवा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन करने जाएंगे पीएम। बाबा के दर्शन के बाद 7500 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के बाद पीएम मोदी गोवा के लिए रवाना होंगे। मडगांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नेशनल गेम्स में हिस्सा ले रहे एथलीट्स को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें 9 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतिस्पर्धा में 10,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। दूसरी बड़ी खबर, बेगूसराय से जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। घटना में 4 पुलिसकर्मी समेत करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। 6 लोगों को हिरासत में लेकर मामले को शांत कराया गया। इस दौरान गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, क्या बेगूसराय में एक संप्रदाय के लोगों को पूजा पाठ नहीं करने देंगे? नीतीश नहीं चाहते कि बेगूसराय में हिंदू देवी देवता का मंदिर हो। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, वहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री के ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के ठिकानों पर रेड की है। ईडी ने राशन वितरण घोटाला मामले में पीएमएलए के तहत ये बड़ी कार्रवाई की। मामले में ईडी ने पिछले हफ्ते ही कारोबारी बकीबुर रहमान को गिरफ्तार किया था। बकीबुर रहमान को मंत्री ज्योति प्रिय का करीबी माना जाता है। ईडी की टीम ने मंत्रा के मंत्री के आवास पर जाकर तलाशी ली। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू होगा। थोड़ी ही देर में आईटीओ चौराहे से शुरू होगा ये अभियान। इस बार ये अभियान दिल्ली की जनता की भागीदारी द्वारा चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री, विधायक, इको क्लब और पर्यावरण मित्र रेड लाइट पर इंजन बंद करने को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से कहा, 28 अक्टूबर को बाराखंबा और 30 अक्टूबर को चंदगीराम अखाड़ा चौराहे पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया जाएगा। 2 नवंबर को सभी 70 विधानसभाओं में यह अभियान चलाया जाएगा। वहीं 3 नवंबर को 2000 इको क्लब के माध्यम से स्कूलों में बच्चों के बीच प्रदूषण रोकने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। छठी ब्रेकिंग, इजराइल हमास के बीच चल रही जंग के बीच यूएनएससी में अमेरिका के प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो लगाया। हमास के हमलों की निंदा को लेकर अमेरिका ने यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया था। हमास की निंदा को लेकर एकजुट होने पर अमेरिका के प्रस्ताव का चीन और रूस ने विरोध किया। चीन ने कहा, अमेरिका के प्रस्ताव में गाजा में युद्ध विराम का जिक्र नहीं किया गया था। यूएनएससी के मंच पर अमेरिका, चीन और रूस में मतभेद दिखे। यूएनएससी में रूस के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगाया। युद्ध विराम को लेकर रूस लाया था यूएनएससी में ये प्रस्ताव। 7वीं बड़ी खबर, इजराइल की मोदी सरकार से बड़ी अपील है। अमेरिका, कनाडा की तरह भारत भी हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। आतंक के खिलाफ भारत की जंग की तारीफ करते हुए इजराइल ने कहा, भारत के लिए सही समय कि हमास को आतंकी संगठन करार दिया जाए। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने इंटेलिजेंस की विफलता स्वीकार की। इजरायली राजदूत ने यह भी कहा कि हमने इंटेलिजेंस के मोर्चे पर बड़ी गलती की। हमें लगा हमास को अपनों की चिंता है, लेकिन हम गलत थे। आठवीं ब्रेकिंग, दिल्ली तक पहुंची है मराठा आरक्षण की टेंशन। अमित शाह, जेपी नड्डा से शिंदे और फडणवीस ने मुलाकात की। तीनों ही नेताओं की मुलाकात राज्य में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर हुई है। माना जा रहा है कि गृह मंत्री के साथ हुई बैठक में मराठा आरक्षण और राज्य के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन मंत्री बीएल संतोष की बैठक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई। कल जरांगे ने 2 टूक ऐलान कर दिया था कि अब आरक्षण मिलने पर ही ये अनशन टूटेगा। नौवीं ब्रेकिंग, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के निमंत्रण को स्वीकार लिया है।
दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। इस दौरान अयोध्या में 22 जनवरी को 4000 संत महात्मा मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल ने कल ही पीएम मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए कहा, मेरा सौभाग्य है कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या जाने का सौभाग्य मिलेगा। दसवीं ब्रेकिंग, भारत और कनाडा के बीच तनाव कम होता दिख रहा है। कनाडा के लिए आज से फिर शुरू हुई वीजा सेवा। बिजनेस, मेडिकल, कॉन्फ्रेंस वीजा की शुरुआत हुई है। भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के चलते ये सेवा रोकी गई थी। कनाडाई पीएम ट्रूडो के 18 सितंबर को भारत पर लगाए गंभीर आरोपों के बाद दोनों ही देशों के संबंध खराब हुए थे। भारतीय राजनयिकों पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर भारत ने ये वीजा सेवाएं रोक दी थी। राजनयिक विवाद के बीच वीजा सेवाएं निलंबित किए जाने के 1 महीने से भी ज्यादा के समय के बाद अब फिर से ये वीजा सेवा खोली जा रही है।